झारखंड में आदिवासियों मूलवासियों के संरक्षण को लेकर के कुछ ऐसे कानून हैं जो उनको संरक्षित करते हैं, खास करके सीएनटी, एसपीटी और पेसा कानून। पिछले दिनों सरकार ने विभिन्न संगठनों के माध्यम से पेसा कानून में सुधार को लेकर के, उसके बेहतर इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के कई सुझाव आमंत्रित किए थे, जिसके बाद उस फाइनल ड्राफ्ट को तैयार कर लिया गया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं झारखंड के प्रसिद्ध फिल्मकार महादेव टोप्पो जी। दादा, क्या लगता है आपको पेसा कानून के इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के जो प्रारूप तैयार किया गया है, उससे कितने सहमत हैं और कितना फ़ायदा होगा आदिवासी मूलवासी समाज को? देखिए, जहाँ तक हम संविधान की बात करते हैं या कानून की बात करते हैं, तो आदिवासियों के हित में या जिसे संविधान में अनुसूचित जनजाति कहा गया है, उनकी अधिकार और के रक्षा के लिए अनेक कानून बने हुए हैं, बहुत सारे कानून बने हुए हैं हर तरह। लेकिन ये हम सबका बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि वो कानून केवल कागज़ में बने हुए हैं, वो ज़मीनी स्तर पर कभी लागू नहीं किए जाते हैं। और इसीलिए मजबूरी में जो भी आदिवासी हैं उनको अपने अधिकारों के लिए बराबर आंदोलनरत रहना पड़ता है। तो ये एक तरह से किसके तरफ से कमी है, लोग समझे भाई अगर कानून बना हो तो उसे क्यों इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है। ये सवाल आदिवासी बार बार करते रहे हैं और कई बार कहा, अगर जैसे कुछ कानून की आदिवासियों ने अपने ढंग से व्याख्या की तो उसे लोग कहा कि नहीं, आप गलत व्याख्या कर रहे हैं। तो भाई आदिवासी तो कह रहे हैं कि भाई आप ही बता दो या तो इम्प्लीमेंट करो, लेकिन पराया ऐसा नहीं होता है। तो ये अच्छी बात है कि अगर ऐसा हुआ है, क्योंकि अभी मैं क्या क्या किया गया है इस पर मैंने उसको पढ़ा नहीं है डिटेल से, लेकिन अगर ग्राम सभा को अधिकार दिया गया, इसके साथ ही साथ जो पारंपरिक जो हमारी पढ़ा व्यवस्था है उसको भी मान्यता मिलनी चाहिए, क्योंकि पारंपरिक जो हमारे अधिकार हैं, पारंपरिक जो पढ़ा व्यवस्था है ना, उसको भी अधिकार मिलना चाहिए। तो इस कई बार होता है कि ग्राम सभा एक इस तरह से ऐसा माना जाता है कि वो सरकारी चीज़ है और ग्राम सभा पारंपरिक चीज़ है, ऐसा कभी कहीं माना जाता है। मिसअंडरस्टैंडिंग होती है और उसके बाद में फिर एक राजनीतिक तनाव, सामाजिक तनाव, दो विभिन्न समुदायों के बीच में तनाव होते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी हो प्रेम से, मोहब्बत से, आपसी समझदारी से और जो भी है उसके आपसी बातचीत के साथ में अगर यह इम्प्लीमेंट किया जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है और पेसा कानून का हम स्वागत करते हैं। और इसके लिए ये पता नहीं कब से, कई साल, बहुत पहले से ये अभी तक नहीं बने गए। और अभी भी देखिए, ये हमारे देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि अच्छे अच्छे कानून कागज़ में बहुत बनते हैं, लेकिन उसको कभी भी उसको क्रियान्वित नहीं किया जाता है। जी, आप तो गांव में ग्रामीणों के बीच में काम करते हैं, फिल्मांकन करते हैं, क्या लगता है इन जो कानून है, खासकर सीएनटी, एसपीटी और पेसा की हम बात कर रहे हैं स्पेशली, ये अगर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है तो एक इंडिविजुअल ट्राइबल कम्युनिटी को क्या प्रभावित करता है? सर देखिए, क्या है, जितने भी मैं बोल रहा हूँ कि जितने कानून बने हैं वो कोई भी इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं और ट्राइबल का तो नुकसान ही नुकसान हो रहा है। और देखिए कि पूरी दुनिया में मैं कहता हूँ कि ट्राइबल ही है जो जल जमीन की रक्षा नहीं, सिर्फ पर्यावरण रक्षा और यहाँ के जीव जंतु, मनुष्यता की रक्षा, वनस्पति की रक्षा, यहाँ के औषधियों की रक्षा, धरती की मिट्टी की रक्षा, यहाँ की उर्वरता की रक्षा के लिए आदिवासी ही पूरी दुनिया में खड़ा है, न केवल झारखंड में। तब भी उसकी भावनाओं को नहीं समझा जाता है। ये हमारे देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है और मनुष्य के नाम पर ये एक भी दुर्भाग्य है कि उनकी बातों को, उनकी भावनाओं को, उनके विचारों को, उनकी जो व्यवहारिक जो बरसों से पुरखों द्वारा अर्जित ज्ञान है उसके माध्यम से जो वो समाज को देना चाहते हैं उसको नहीं समझा जाता है और ये उनको, और फिर उन्हीं को बदनाम किया जाता है कि ये अलगाववादी तत्व है, हाँ, विखंडन का काम कर रहे हैं, समाज को तोड़ रहे हैं। तो ये जो बातें हैं वो नहीं होनी चाहिए। आपके मीडिया के माध्यम से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा पूरे देशवासियों से, बुद्धिजीवियों से, आम जनता से कि ये जो अच्छी चीज़ें जो हैं समाज में या संविधान में बनी हैं उसको बराबरी से, सही ढंग से उसको इम्प्लीमेंट किया। एक आखिरी सवाल दादा, क्योंकि 23 साल होने वाले झारखंड गठन को, झारखंड फाउंडेशन के 23 साल होने वाले हैं, क्या कुछ पॉलिटिकल विल पावर की कमी थी जिसके वजह से इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया? जी, ये पॉलिटिकल विल पावर की तो ज़रूर ही कमी रही होगी, क्योंकि आज तक जो झारखंड बना उसमें एक मूल जो कारण था वो था सांस्कृतिक।
ठीक है, आर्थिक कारण और दूसरे कारण रहे, लेकिन उसमें एक जो बिहार से अलग होने की जो बात कहेगी तो उसका सांस्कृतिक मुद्दा था। तो ये सांस्कृतिक मुद्दा को पता नहीं क्यों 20-22 सालों तक उसको समझा ही नहीं गया, उसको कभी उस पर सोचा ही नहीं गया। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है झारखंड का। इसीलिए क्या हुआ कि जो मूल रूप से झारखंड की जो मूल भावना रही है, जिस उद्देश्य से इसका गठन किया गया था, वो उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। और अभी भी देखिए कि झारखंड के लेके भाषा, संस्कृति, इतिहास या दूसरी चीज़ों को लेके यहाँ पर कोई संवेदनशीलता नहीं है, कोई उस पर कोई क्या कहेंगे, हाँ वो नहीं है। तो और हम उसी तरह लगता है कि हम जैसे पुराने समय में बिहार के साथ जुड़े थे, उस तरह से जिस तरह से हमारा व्यवहार किया जा रहा था, लगभग वैसे ही किया जा रहा था। तो स्थिति ये ज़रूर बदलनी चाहिए। हम रिक्वेस्ट करेंगे सरकार से कि वो ये सांस्कृतिक मुद्दों पर और इन मुद्दों पर गंभीरतापूर्वक सोचे और इसके जो भी आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक जो भी मुद्दे हैं उनको व्यवहारिक ढंग से आपसी मिल बैठ के उसको सोच के उसको सुलझाया जाए। बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को, कर्म के बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आपने सुना किस तरह से जो सरकार पेशा कानून में उसके जो फाइनल प्रारूप को कहीं ना कहीं पब्लिक डोमेन में लेकर आती हुई नजर आ रही है, उसका कहीं ना कहीं दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। और तमाम जो लोग हैं जो झारखंड से जुड़े हुए हैं वो ये मानते हैं कि झारखंड के आदिवासी मूलवासी समाज के हितों का संरक्षण तभी होगा जब इन कानूनों का इफेक्टिव ढंग से इम्प्लीमेंटेशन होगा। कैमरामैन नितिन के साथ रांची से न्यूज़ बायोस्कोप के लिए शहनवाज। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।